वो पर्ची कटवा के गई थी तो गुरुजी बोले दोनों लोग पर सब लोगों पर बाधा है, तंत्र क्रिया है और छोटी लड़की पर जिन का चक्कर है। मैं यहाँ से गई जाने उड़ीसा से। क्या समस्या लेके आई हैं? मेरे पैर में बहुत दर्द होता है कमर से लेकर के। ये लिखा है अभिलाषा शर्मा, पति का नाम राजीव लोचन है जी। हाथ पैर की पीड़ा तंत्र क्रिया तत्काल खत्म होगी जी। बालक अमर जी। शर्मा की शादी शुभ होगी। वर्ष 2024 में आपकी अच्छी बहू आएगी, आशीर्वाद है। 2023 में शादी संबंध तय होकर मनोरथ 2024 में पूर्ण होगा। 2025 में 7 जनवरी को पुत्र होकर आपका बच्चा पिता बनेगा, आशीर्वाद है। जी। हनुमान जी कृपा करेंगे। आप उड़ीसा की हैं, मेरी भाषा नहीं समझ पाई होंगी तो हमारे मुख्य नहीं समझ रही हूँ। माइक रख दीजिए। ये तो ओके सही है। हाँ। और 4/7/1997 में नकली है। हाँ, वो 88 है सर, नकली है, वो पुरानी है सर मेरी। है? वो पुरानी है मेरी। अच्छा, 2-4-6 तारीख मानते हो क्या? हाँ, 2 एक 88 मानते हो, एक 97 मानते हो, 20/4 मानते हो, 4/7 मानते हो, यानी क्या क्या मानते हो? 2 मेरी डेट है। जो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है ना उसमें 97 है करंट वाले में, और जो पुराने डॉक्यूमेंट 2 बार मैंने हाई स्कूल इंटर की है, वो नकली है। हाँ। अरे वाह, समझदार आदमी है, पुलिस आपको पकड़ नहीं पाई कभी। हाँ ये अच्छा, क्या समस्या लेके आए? समस्या ये है कि हमारा एक साला था 6 अप्रैल 2022, वो यानी दिन में ये गायब हुआ है। अरे कहा शादी हो गई आपकी? हमारी शादी हो गई, वो लड़के की शादी नहीं हुई है, उसकी शादी थी। हमने ये लिखा, सुने, भवन 61 में तंत्र क्रिया है, मूल प्रभाव है आपके यहाँ, लेकिन मेडिकल की लाइन में उन्नति होगी, आशीर्वाद है, शादी शुभ रहेगी साले की, और साला धोखा देके भगा। तो सर 6 अप्रैल को ये गया है। ये लिखा पढ़ो आज तक सर हम तो बागेश्वर धाम भी गए, 2 बार घूम गया, नंबर वहाँ नहीं आया। अरे हमें काऊ से पता नहीं है, हमारी सुनो पहले, हमें कहा लेने काऊ से अनेक जगह भटक कर आए हैं। कहाँ लिखा है? ये लिखा है ऊपर, अनेक जगह भटक करके आए हैं। सन 2023, 2024, 2025 तक शादी शुभ होगी, लौट के आएगा, जहां संबंध तय किया है वहां नहीं होगा, इसी के डर में भगा है, सो आ जाएगा, आशीर्वाद है। तो सर ये जिंदा तो है ये। तुमका तो फिर का मरा भूत आएगा क्या? क्या नाम साले का? मैं बागेश्वर धाम 2-3 बार गया। साला का नाम क्या है? साले का नाम अजीत। कब गया था जी? 6 अप्रैल 2022। और गया 6 अप्रैल दिन के 10 बजे गया है। ये कहाँ पड़ता है जिसका नाम ले रहे हैं आप? ये है इटावा सैपई के पास, बागेश्वर ना। तो? ये लड़का है जो साला है, वो इटावा का इलाका है, सैपई थाना बसरेर। हाँ, ये दुकान से गया। तो क्या बताया था उनने? नंबर ही नहीं आया, फोटो ले लिया था उनने, नंबर ही नहीं आया। ले लिया था फोटो? महाराज जी ने कहा गई थी कि फोटो दे जाओ, देखते हैं। फोटो दे जाओ, देखते हैं। उन्होंने अपने हाथ में ले लिया था फोटो? हाँ। अच्छा, उसमें नाम लिखा था आपने? नाम नहीं लिखा था। क्या लिखा था फोटो पे? फोटो ऐसे सामने हम खड़े हुए थे, उन्होंने पकड़ा दिया, उन्होंने ले लिया फोटो के लो। अच्छा, हाँ, चलो 2 बार घूम गया, नंबर नहीं आया, बहुत जगह भटक के आ रहे हैं। चलो, हमने बोल दी है। तुम्हारा भैया साला जो है आज है, तुम बगैर साले के नहीं रहो, हमारा आशीर्वाद है, जिंदा है, मात्र ब्याह की चक्कर में भगा है कि जबरदस्ती तुम उस जगह करा रहे हो, उसकी शादी लव अरेंज मैरिज होगी, आशीर्वाद है। मांगनी चल रही है, जाओ। जीजा प्रसन्न हुआ। यूट्यूब चैनल पर श्री पंडोकर सगा दरबार का वीडियो सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अनेक ग्रुपों में और अपने यहाँ के ग्रुपों में अवश्य डालें। आने के बाद वहाँ पर यहाँ से 5 जैसे वो माला पढ़ने के लिए मैं 5 पत्थर यहाँ से ले गई थी, इस तरह के रोड़ी में ले गई थी। वो मैं तुलसी जी में, हम कहीं क्या फेंके, हम तुलसी जी में रख दिए, तुलसी जी में रख दी। अपना पूजा करती, मैं स्वास्ति बना दी लोटे पर। मेरे को बहुत डर लग रहा था घर पर जाने के बाद, तो स्वास्ति बना करके पीतल के लोटा पर मैंने जल ढारने ऊपर चली गई, और नीचे जल ढार के आई। नीचे गुरुजी का जो यहाँ के बुक है जो पंडोकर सरकार का, वो मैं बुक पढ़ रही थी घंटी बजा के। तब तक भीख मांगने कोई आया दरवाजे पर, और मेरे को डर सा बन गया कि कौन, मेरे को ऐसा लगा कि कोई आ गया दूसरा शक्ति जो भीख मांगने के रूप में। तो मैं
बोली, अपना घंटी बजाते रही, पढ़ती रही किताब। तब मैं अपने जीने, जहाँ पर गेट है मेन गेट, उधर जीना बना हुआ था, जीने पर मैं गई घंटी बजाते हुए। इनमें मैं बहू को आवाज़ दी कि घंटी दरवाज़ा न खोलना, लेकिन देखी जब गई घंटी बजाते हुए तो बहू खड़ी थी नीचे, हमारे जेठ की बहू, तो वो आँख मेरे ऊपर दिखा दी। तो मैं उसके आँखों में देख ली। घर रूम में आई, पूजा रूम में, तो मेरे पैर हाथ पूरा थरथराने लगा। उस दिन से मैं उसी रात को घंटी बजा बजा कर किसी ने मेरे को बोल रहा है कि चलो पंडोकर सरकार चलो, तुम्हारा बाधा वहीं ख़त्म होगा। मेरे ऊपर शरीर पर कुछ आ गया। मैं सब लड़कियों को देखी, अपने आदमी को देखे, बोलने लगे कि तुम्हारा बाधा, लड़की का बाधा पापा से है, हमारा बाधा हमारी बड़ी लड़की से है, चलो तुमको पंडोकर सरकार बुला रहे हैं, वहीं तुम लोग का बाधा ख़त्म होगा। मैं यहाँ पर ये लोग नहीं आ रहे थे, किसी तरह इन लोग को मैं डांट डपट के लाई। यही कारण है, तब से आए हैं, तब से ये सब हो रहा है मेरे साथ। अब जो भी है गुरुजी की महिमा है, पंडोकर सरकार का महिमा है, जो होगा अच्छा होगा। अब मेरे को पता नहीं, लेकिन गुरुजी हमको बराबर लगता है कि गुरुजी का महिमा मेरे ऊपर है, पंडोकर सरकार का महिमा है, जो कि मेरे को यहाँ तक खींच के लाए, और मेरे पूरे परिवार को। मैं जानती हूँ कि यहीं से मैं सही होकर जाऊंगी। अब मेरे जेठ जो हैं बोलते हैं कि हमारी बीबी को मार दिया, वो लोग भी लगता है कि कुछ करवा रखे हैं हम लोग के ऊपर, उनके लड़का और उनके बहू। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं, मैं पूजा पाठ के अलावा मैं कुछ नहीं करती हूँ। मैं मैंने समझिए कि पंडित, मैंने विश्वकर्मा परिवार से हम हैं, इस तरह के मेरे को कुछ नहीं है। मैं पूजा पाठ करने वाली लड़की हूँ। जब से आए हैं, मैं गायत्री समाज से पहले मैके की थी, यहाँ पर मैं ससुराल में आई तो पूजा पाठ करती हूँ। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन वो लोग मेरे को बदनाम करते हैं कि हमारी बीबी को मार डाली। हमारे जेठ बोलते हैं उनके बेटा कुछ जा करके मैके में बहू जाके कुछ करवा दी हम लोग के ऊपर, ऐसा लगता है। अब इससे आगे मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ। पंडोकर सरकार के धाम पर आ गई, जो करना है गुरुजी करेंगे, पंडोकर सरकार करेंगे। शर्मा। अच्छा, तो पत्नी का नाम क्या है आपकी? सरिता शर्मा। सबसे समस्या आ रही है? ये समस्या में गुरुजी को दिखाया था 29 जुलाई को, और इनको 14 अगस्त को इनको घर में पेशी आई थी। उसके बाद ये सीधा कहने लगे पंडोकर सरकार ले चलो, वहीं सबका निवारण होगा। पंडोकर सरकार में आए 16 तारीख को, यहाँ पर 16 तारीख को ये खेलने लगी 16 अगस्त को। 16 अगस्त से लेकर 4-5 दिन खेली है। और बड़ी बिटिया पर तंत्र क्रिया था, वो मतलब कि सही नहीं थी शरीर से, तो 4 दिन बाद वो सही हुई, तो वो अपना खेलने लगी यहाँ, वो तगड़ा खेली है। उसके बाद जो गुरुजी ने बोला था कि हमने रामायण और नारियल बंधन और आपका हवन, मैंने तीनों करवा दिया। लेकिन उसमें जब हवन कराया तो 4 दिन ये न्यूट्रल रही। न्यूट्रल के बाद मैं अपने गांव चला गया। गांव से फिर मैं लखनऊ वापस आया, तो एक रात रुका हूँ, सवेरे फिर इनको पेशी आने लगी घर में। फिर मैं आया हूँ यहाँ पर, तो 7 सितंबर को यहाँ पर 6 सितंबर को, तब से ये यहीं है। बेटी खेल रही है मेरी बड़ी, और ये इसी तरह मूवमेंट कर रही हैं। अब बोलने होश, इनके में होश सब कुछ रहता है। अच्छा, पेशी किसकी आ रही है? पेशी बड़ी बेटी को आती है। अच्छा, इनको क्या समस्या? इनको ये इसी तरह ही पेशी खेल रही हैं, ये कुछ बोल नहीं रही हैं। अच्छा, कौन आता है पता चला अब तक? हैं? कौन आता है? ये कुछ बोलती नहीं है, ये इसी तरह करती, होश में रहती हैं। ये जो पूछिए तो वो बताती हैं कि हाँ। कितने समय से परेशान हैं आप? ये तो 14 अगस्त से है। अच्छा जी। 5 दिन बाद फिर मैं यहीं आ गया वापस। कोई समस्या समाधान हुआ? जी, कुछ लाभ मिला है यहाँ आने से? लाभ में तो ये है कि जो बड़ी बिटिया पेशी करती है, उसमें जो उसने कराया है वो सब बोल रही है, लेकिन इनके में कोई मूवमेंट नहीं है। देखते हैं होता क्या है। जुड़े रहिए आपकी जनता न्यूज के साथ। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक थे पाल ढाबा एंड फैमिली रेस्टोरेंट, सबसे लजीज भोजन का खाना खजाना। नया लेटेस्ट वर्जन किया है, पाल ढाबा को पाल फैमिली रेस्टोरेंट के रूप में तब्दील किया है, जो कि गुरुजी पंडोकर महाराज के सानिध्य में किया है। और आप यहाँ आइए, फैमिली के साथ एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। और हमारे यहाँ खाने में कढ़ाई पनीर, कढ़ाई पनीर, शाही पनीर और चिली पनीर, पनीर अंगारा, दाल फ्राई, दाल तड़का, दाल मखनी, वेज पुलाव और तंदूरी रोटी, नान रोटी, मिक्सी रोटी, लच्छा रोटी, खीर, गुलाब जामुन आदि चीज़ें हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। आइए, आप एक बार सेवा का अवसर दें, खाइए। मैं हमारे यहाँ आसपास 10 किलोमीटर के एरिया में मैं होम डिलीवरी
की सुविधा मैंने कर रखी है। पंडोकर सरकार आश्रम में भी निःशुल्क होम डिलीवरी की सुविधा है। धन्यवाद।